हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सर आप सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। तो आज की कक्षा में हम संधि का दूसरा पार्ट लेके आए। इसमें देखेंगे हम जो संधि पे चर्चा कर रहे थे आप लोगों से, संधि का जो स्वर संधि होता है वो समाप्त हो चुका है। क्या हो गया है? स्वर संधि समाप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। क्या करते हैं? व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के हम कुछ ऐसे फार्मूला आप लोगों को बताएंगे जहां से व्यंजन संधि आपको बता देंगे कि व्यंजन संधि में यही यही एग्जाम्पल पूछा जाता है। क्योंकि व्यंजन संधि में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं और वो रिपीटेड होते हैं, बार बार वो आपके सामने जो है उनका दर्शन होगा। तो व्यंजन संधि से जो है आपको घबराना नहीं है। व्यंजन संधि बहुत ही सरल टॉपिक होता है अपने आप में। और व्यंजन संधि कुछ जैसे देखिए, अगर हम देखा जाए तो जो स्वर संधि होता है वो कठिन होता है, लेकिन व्यंजन संधि क्या होती है? बहुत सरल होती है। व्यंजन संधि संधि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम देखते हैं कि संधि में जो व्यंजन संधि है वो क्या होता है। आपने सीखा कि जहाँ पे स्वरों का स्वरों से मेल होता है या फिर मेल कराया जाता है तो वहाँ पे स्वर संधि होता है। अब व्यंजन संधि क्या होता है? जहाँ पे व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का स्वर से मेल हो तो वहाँ पर क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। राइट? क्या होता है? व्यंजन संधि होता है ना? चलिए अब हम चर्चा करते हैं आप लोगों से। ये लिखा है व्यंजन संधि। क्या लिखा है? व्यंजन संधि लिखा है। आइए देखते हैं व्यंजन संधि कहते किसको है। कह रहा कि जब व्यंजन के साथ व्यंजन या फिर स्वर का मेल होता है। मेल का मतलब समझ रहे हैं ना? मेल का मतलब होता है कि अपनी बिरादरी से या दूसरी बिरादरी का मेल कराया जाता है कि नहीं? कभी कभी हम लोग देखते हैं शादी विवाह में एक दूसरी जाति से भी मेल हो जाता है कि नहीं? सब लोग अपना अपना मेल कराते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे वर्गों का मेल कराया जाता है। समझ में आया? तो हम लोग संधि में किसका मेल कराते हैं? वर्गों का। अब देखिए हम मेल कराते हैं जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे सीखेंगे आप लोग जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है, रुक जाइए एक मिनट, चलिए आ जाइए। यहाँ पे लिखा है कि जैसे यहाँ पे एक शब्द है कि विकार यानी परिवर्तन। देखिए ये जो ता है, क्या है? ता और ना। ता क्या है? यहाँ पे हलंत लगा है, और ना भी यहाँ पे अगर देखा जाए हलंत लगा देंगे तो व्यंजन हो जाएगा, है ना? यहाँ पे ता और ना ये दो क्या है? दोनों व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। ता में देखिए ये व्यंजन है और ना भी क्या है? एक व्यंजन है। तो यहाँ पे व्यंजन का व्यंजन से मेल कराया जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां व्यंजन संधि हो जाता है। आइए देखिए, जैसे एक शब्द लिखा है जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। अब यहाँ पे क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। ध्यान दें यहाँ पर आप लोग जरा कि जगत में जो हलंत है ता में क्या लगा है? हलंत लगा है। क्या लगा है? हलंत लगा है। तो जो ये ता है, ता में हलंत लगा है, उसी पर नाथ में आगे का वर्ग क्या है? ना है। तो ना भी क्या है? एक व्यंजन है। ना भी क्या है? एक व्यंजन है। तो यहाँ पे ता और ना का मेल कराया जा रहा है। किसका मेल कराया जा रहा है? ता और ना का मेल कराया जा रहा है। तो ता और ना का मेल होने के कारण ये हो गया हमारा जगन्नाथ। यहाँ पे क्या हो गया? व्यंजन संधि है। ठीक है? यहाँ पे व्यंजन का व्यंजन से मेल करा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जो है आप देखेंगे कि जो है कि भाई यहाँ पर जो व्यंजन होता है तो व्यंजन में दूसरा आप देखेंगे, जैसे ता है। ता क्या है? ता भी एक व्यंजन ही है। ता क्या है? एक व्यंजन ही है। और उसके बाद जो आ है, आ एक स्वर है। क्या है? स्वर है। आप देखें व्यंजन का व्यंजन से मेल कराएंगे तब भी जो है व्यंजन संधि होगा। अगर व्यंजन का स्वर से मेल करा देते हैं तब भी व्यंजन संधि होगा। राइट? आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि पहला जैसे सदानंद, एक शब्द लिखा है सदानंद। सदानंद में जो सत है, जो ता है, ये हलंत लगा है। अगर हलंत आपको पता है कि जहाँ पे लगा रहता है तो क्या होता है? व्यंजन होता है। और आनंद में जो आ है वो क्या है? स्वर है। तो यहाँ पे व्यंजन और स्वर के मेल से जो है परिवर्तन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। अर्थात सदानंद में व्यंजन संधि, जगन्नाथ में व्यंजन संधि। जगन्नाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जगन्नाथ जो है तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए देखिए, व्यंजन संधि जो होते भैया कुछ नियम से चलता है। क्या होता है? नियम से चलता है। तो कुछ नियम आप लोग भी जान लीजिए यहाँ पे कैसे नियम चलता है। आइए, नियम नंबर 1 आपकी समक्ष प्रस्तुत हो रहा है व्यंजन संधि में। नियम नंबर 1 क्या कहता है जरा देखेंगे। कह रहा है कि
जब का चा टा ता पा वर्गों के बाद क्या करा है, का चा टा ता पा वर्गों के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ग या करा है या रा लावा हा या फिर कोई स्वर आए तो का चाटा तापा के स्थान पर कराए, का चाटा तापा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ग क्रमशः गा जा डा दा बा हो जाता है। क्या हो जाता है, गा जा डा दा बा हो जाता है। अर्थात आप देखेंगे अगर का की जगह गा हो जाएगा, चा का जगह जा हो जाएगा, टा का जगह डा हो जाएगा और ता की जगह दा हो जाएगा, पा की जगह बा में परिवर्तन हो जाएगा। तो यही परिवर्तन जो है आपको सीखना है, क्योंकि ये परिवर्तन जो है जिंदगी का एक अलग मजा देता है। आइए देखते हैं ये वर्गों में परिवर्तन कैसे कराया जाता है। आइए भैया अब ध्यान दें, यहां पे देखें कराक उसी वर्ग का तीसरे में चेंज हो जाता है। तो आप देखें ये जो का है क्या है, का गा में परिवर्तन। किसका, ये जो का है गा में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे आप देखेंगे ये क्या है, दिगंबर। क्या है, का है ना, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। ये जो का है का के जगह गा का जो है परिवर्तन आ जाएगा, का के जगह गा यहाँ पे आदेश हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, का के जगह गा का आदेश हो जाएगा। यहाँ पे नियम है का गा में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम नंबर 1 सिखाता है। क्या कहता है नियम नंबर 1, यही सिखाता है। ये वगीस है, बहुत सारे हमारे बच्चे वगीस में दीर्घ संधि मारते हैं। क्या मारते हैं, दीर्घ संधि मारते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरा देखेंगे वगीस में, अगर आपसे पूछ लेगा कि भैया वगीस में कौन सा संधि है, तो आपको तुरंत बता देना है कि इसमें व्यंजन संधि है। अब देखें गा का कह रहा है कि का की जगह गा का आदेश हुआ है। क्या हुआ है, गा का आदेश हुआ है। जैसे वगीस का वाक प्लस ईस बराबर वगीस हो गया, उसी प्रकार ऋग प्लस वेद बराबर ऋग्वेद हो गया। यहाँ पे जो का है का गा में परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये जो का है ये गा में परिवर्तन हो जाता है। इसका नियम ही है, नियम नंबर 1 कहता है कि किसी भी वर्ग का चा टा ता पा का उसके उसी ही वर्ग में जो है तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम नंबर 1 कहता है। आइए हम देखते हैं, जैसे दिग्गज है। क्या है, दिग्गज है। तो आप देखेंगे यहां पे करें का के जगह गा का आदेश हुआ है, दिग प्लस गज बराबर दिग्गज हो गया। चलिए परिवर्तन नंबर 1 हो गया। अब अगला परिवर्तन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि जा का, क्या कहता है, चा का जा में परिवर्तन हो जाता है। ये जो चा है, चा छा जा, तो चा का तीसरा अक्षर क्या होगा, जा होगा। तो चा का जा में जब परिवर्तन होगा तो देखेंगे लिखा है अजंत। क्या लिखा है, अजंत। यहाँ पे हो गया अच प्लस अंत बराबर अजंत। यहाँ पे जा की जगह जो है चा के जगह जा का आदेश हो गया है। क्या हो गया है, आदेश हो गया है। नियम यही कहता है कि उसी वर्ग का तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जब उसी वर्ग का तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ पर चा का जा बन जाएगा, अर्थात यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, अच में जो चा है वो क्या है, वो आपका भैया व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर। यहाँ पे अंत में आ क्या है, स्वर है। तो व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन ही होगा। समझ रहे हैं ना भैया, क्या होगा, व्यंजन ही होगा। देखेंगे अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आया तब भी व्यंजन संधि, अगर व्यंजन के बाद स्वर आया तब भी व्यंजन संधि ही होगा। ये नियम है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा परिवर्तन देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि टा के स्थान पर डा में बदलाव हो जाता है, अर्थात टा के जगह डा का आदेश हो जाता है। तो वहां पर नियम है उसी वर्ग का तीसरे में परिवर्तन होगा, टा ठा डा। टा का तीसरा वर्ग क्या होगा, टा ठा डा, तीसरा हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार देखेंगे षडानन। कह रहा है सट प्लस आनन बराबर षडानन। टा के जगह डा का आदेश हुआ है। क्या, किसका आदेश हुआ है, डा का आदेश हुआ है, इसलिए षडानन हो जाएगा।
षट प्लस यंत्र बराबर षड्यंत्र हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें टा का तीसरा टा ठा डा, यह डा अर्थात तीसरा आदेश हुआ है। फिर षट प्लस अंग बराबर षडांग हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है टा का जगह ड का आदेश हुआ है ना। तो ये चीज आप लोग देखते रहें जरा, बहुत ही आनंद के साथ देखते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। उसी प्रकार भैया इसमें देखें क्या लिखा है, तदुपरांत। क्या है तदुपरांत, यानी ता के जगह दा का बदलाव, अर्थात ता के स्थान पर दा का आदेश हो जाता है। जहां पर ता आए वहां पर दा आदेश हो जाता है। जैसे तत्, ये जो ता है इसी ता को हम लोग दा में बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, दा में। ता का दा हुआ तो हो गया तदुपरांत। क्या बन गया, तदुपरांत। उसी प्रकार उद्घाटन का हो गया, उत प्लस घाटन बराबर उद्घाटन। जगत प्लस अंबा जगदम्बा, जगदम्बा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP है, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार सत प्लस भावना सद्भावना हो जाएगा। क्या बन जाएगा, सद्भावना हो जाएगा। अर्थात यहां पर भी देख लीजिए ता था दा, ता का तीसरा अक्षर क्या आदेश होगा, दा आदेश हो गया है, यानी उसी वर्ग का तीसरे अक्षर में आदेश हो जाता है। चलिए पा को बा में बदल दीजिए भैया, पा को बा में जो है बदलाव हो जाता है। जैसे यहां पे देखें कह रहा है कि पा फा बा, तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, बा, उसी में परिवर्तन कर दीजिए। क्या हो गया, अब्द, अब्द का आ का पा, पा फा बा, यहाँ की जो पा है पा को बा में यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया है। तो अप प्लस दा बराबर अब्द, उसी प्रकार अप प्लस जा बराबर अब्ज। अब्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है अब्ज, कई बार पूछा गया है तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलिए अब ये तो हो गया नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 की हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। आइए नियम नंबर 2 क्या कहता है मित्रों। नियम नंबर 2 कहता है कि नियम नंबर 2, माँ के बाद यदि रा, करा कि माँ के बाद यदि या रा ला वा सा खा शा हा, करा या रा ला वा शाखा शाहा, किसके बाद, माँ के बाद आए या स्वर आए तो माँ की जगह यानी माँ के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। नियम देखें, करा यदि माँ के बाद या रा लावा शाखा साहा या फिर स्वर आए तो माँ की जगह अर्थात माँ के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। अब देखेंगे माँ के स्थान पे या रा लावा शाखा शाहा या फिर स्व आए तो इसका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। बहुत ही सरल है, इसको आप जरा देखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है, देखेंगे जैसे यहाँ पे क्या आदेश हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि माँ, माँ क्या है, व्यंजन है। माँ क्या है, व्यंजन है भैया, क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। माँ क्या है, व्यंजन है। ई क्या है, स्वर है। तो अब देखेंगे सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, यहाँ पे क्या है, व्यंजन स्वर, व्यंजन और स्वर के मेल से कौन सी संधि बनती है, व्यंजन संधि बनती है। ये तो हम जान गए, लेकिन नियम क्या कहता है, कहता है कि माँ के स्थान पर जो है अनुस्वार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे सम है प्लस विधान है तो सम जो है भैया ई क्या हो गया, सम है तो ई माँ के स्थान पर क्या अनुस्वार आदेश हो जाता है, ये हो गया अनुस्वार। क्या हो गया, अनुस्वार प्लस विधान को जोड़ दीजिए, क्या करिए, विधान को जोड़ दीजिए, ये हो गया संविधान। क्या बन गया, संविधान। यानी माँ के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार क्या, अनुस्वार आदेश होता है, अनुस्वार आदेश होता है। इतना आप लोग भैया ध्यान देते रहेंगे। उसी प्रकार जैसे क्या कह रहा है, यदि माँ के बाद या आए तब भी अनुस्वार आदेश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे सम प्लस यम बराबर संयम, क्या बनेगा, संयम। ये जो माँ है, ये माँ को नियम यही कहता है कि भाई माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। आप देखेंगे संयम अर्थात ये हमारा स बन गया,
और इम जो माँ है उसी माँ को हम लोग अनुस्वार में परिवर्तन कर दिए और यम को हम जोड़ दीजिए। क्या किए? यम को जोड़ दीजिए तो हो गया हमारा संयम, है ना। जब इसका विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार क्या होगा? म में आ जाएगा, म में परिवर्तन हो जाएगा। ये हो गया सम प्लस है ना यम, सम प्लस यम बराबर संयम, सम प्लस यम बराबर संयम हो गया। इतना बात समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। उसी प्रकार यहाँ जो माँ है भैया, माँ का भी आदेश यहाँ पे अनुस्वार हो गया है। उसी प्रकार सम प्लस रक्षक बराबर संरक्षक, यहाँ पे देखिए माँ के जगह जो है अनुस्वार आदेश होता है। इतना आप लोग जो है ध्यान देंगे, राइट। चलिए चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? ये तो हो गया नियम नंबर 2। उसी प्रकार आप इसमें भी देखेंगे माँ के जगह जो है अनुस्वार आदेश हो गया है ना। जैसे यहाँ पे क्या बन गया? हाँ, सम प्लस लग्न बराबर संलग्न, सम प्लस वत बराबर संवत, सम प्लस वाहन बराबर संवाहन, उसके बाद सम प्लस यश बराबर संशय, सम प्लस सार बराबर संसार। ये जो अनुस्वार है ये म में परिवर्तन हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सम प्लस सार, सम प्लस सार बराबर संसार। ये सार का मतलब समझ रहे हैं ना? सार का मतलब दो चीज होता है, एक ठू जहां पर गोरू वोरू बांधा जाता है, जानवर बांधा जाता है, उसे भी सार कहते हैं। और एक ठू सार तो आप जान ही रहे हैं, मेहरारू को भाई, वो तो अलग ही सार होता है ना, बड़ा टेस्टी होता है वो। हाँ चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है? हम लोगों ने व्यंजन संधि में भैया 2 नियम पढ़ लिए हैं, बहुत सरल होता है व्यंजन संधि, बस थोड़ा सा आप लोग बने रहे हमारे साथ कि जो है कि अब के नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि माँ के बाद करा, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है, सॉरी 4 नहीं 25 होता है, सॉरी 4 नहीं बल्कि 25 होता है, अर्थात का से माँ तक, समझ रहे हैं ना। करा यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन का से माँ तक कितना होता है? 25। वर्ग के सभी वर्ग, कितने? सभी वर्ग आए तो माँ की जगह पर, करा कि माँ की जगह पर अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। कह रहे यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन का से पा वर्ग के सभी वर्ग आए तो कह रहा है कि माँ की जगह पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। उसके बाद कह रहा है अब देखेंगे, कह रहा है कि माँ प्लस स्पर्श व्यंजन, ठीक है, का से पा वर्ग के सभी वर्ग बराबर अनुस्वार। याद रखें, इसके बाद अनुस्वार हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि आप देखेंगे, कह रहा है कि अलम प्लस कार बराबर अलंकार, अलंकार। अब कह रहा है माँ के स्थान पर, क्या कह रहा है? माँ के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार। यही कह रहा है ना कि माँ प्लस स्पर्श व्यंजन कितना? का से लेके मर जो है पा वर्ग तक के सभी वर्ग जितने भी आए, अगर अंतिम में आता है तो उसका क्या हो जाता है? अनुस्वार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार आदेश हो जाता है। आप देखेंगे, जैसे आपको दिखाते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये हो गया सम प्लस कर बराबर शंकर, सम प्लस कर बराबर शंकर। जैसे सम है, इम्मा है ना, माँ की जगह क्या आदेश हो गया? अनुस्वार हो गया, है ना, अनुस्वार आदेश हो गया, तो सम प्लस कर बराबर शंकर। उसी प्रकार अहम प्लस कार बराबर अहंकार हो गया। अब देखिए जो दूसरा वर्ग आ रहा है, का आ रहा है, तो का आ रहा है, चा आ रहा है, ना आ रहा है, गा आ रहा है, चा आ रहा है, तो ये भैया स्पर्श होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो यही ध्यान देना है कि हमारे स्पर्श के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। अब कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पर जो अनुस्वार होता है,
अनुस्वार का हम लोग मा में आदेश करते हैं और मा का हम लोग अनुस्वार आदेश हो जाता है। इतना आप लोगों को जो है देखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब कहता है कि जैसे किन्नर हो गया, किन्नर का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो किन्नर होता है कह रहा है कि किम धन नर बराबर किन्नर, तो उसी प्रकार सम प्लस गम बराबर संगम। ये भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संगम कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न है, और पंचम ये भी पूछा जाता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पम प्लस चम बराबर पंचम हो गया। तो देखेंगे इसमें जो माँ है, नियम यही है कि भाई माँ के बाद कोई भी मतलब व्यंजन आए, कौन सा, का से लेके माँ तक, अर्थात जो भी स्पर्श व्यंजन आते हैं, अर्थात का चा टा ता पा, पांचों वर्ग में कोई भी आ जाता है तो उसके स्थान पे पहला वर्ग क्या हो जाता है, माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। यही हमारे व्यंजन संधि का तीसरा नियम कहता है। आइए हम देखते हैं चौथा नियम क्या कहता है। हाँ जी, आपके सामने चौथे नियम की हम चर्चा करते हैं। इसमें कह रहा है कि माँ के बाद देखेंगे भाई, माँ का बड़ा दायित्व तो है, माँ अति उत्तम है। कह रहा है माँ के बाद यदि माँ, यहाँ पे हलंत है, याद रखें, अगर जहां पर हलंत लगा रहता है उसमें भैया स्वर नहीं रहता है, वो शुद्ध व्यंजन होता है। क्या होता है, शुद्ध व्यंजन होता है। इतना आप लोग जो है देखते रहेंगे, राइट। अब देखेंगे इसमें कह रहा है कि भैया माँ के बाद यदि माँ आने और माँ की माँ का क्या होता है, दित्व मम, माँ का दित्व मम हो जाता है। यदि एक माँ पहले आया दूसरा माँ बाद में आया तो दोनों का दित्व हो जाता है। दित्व का मतलब ही होता है कि एक ही जाति के, एक ही समान के, एक ही वर्ग दोनों मिल जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे दित्व हो जाता है, राइट। तो दित्व हो रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे माँ हलंत है, राइट, माँ हलंत है, माँ प्लस माँ, यहाँ पे हलंत नहीं है। तो जब हलंत नहीं है या फिर हलंत रहता भी तो यहाँ पर क्या हो जाता, मम हो जाता। क्या हो जाता, मम हो जाता। एक आधा रहता है माँ, एक पूरा माँ रहता है। यह हो सकता है कि दोनों भी आधे आधे हों। अब आइए हम चर्चा करते हैं, देखते हैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल। अब कह रहा है कि जैसे सम प्लस मान बराबर सम्मान, क्या हो गया, सम प्लस मान बराबर सम्मान। अब यहाँ पे नियम ये कह रहा है कि माँ के बाद क्या कह रहा है, माँ के बाद अगर माँ आए तो देखो भाई माँ के बाद माँ ही आ रहा है, राइट, माँ के बाद माँ ही आ रहा है। जब माँ के बाद माँ आ रहा है तो एक माँ आधा दूसरा माँ पूरा, है ना, एक माँ आधा और दूसरा माँ पूरा होने के कारण यहाँ पर ये बन गया सम्मान। उसी प्रकार सम प्लस मति हो गया बराबर सम्मति। क्या हो गया, सम प्लस मति बराबर सम्मति हो गया, राइट। इतना आप लोगों ने सीखा होगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं भैया, चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या कहता है, नियम नंबर 5 कहता है हाँ ध्यान दें, देखिए जो व्यंजन संधि है ये नियमों पर आधारित है, ठीक है। आप नियमों पर चलेंगे तो व्यंजन संधि गलत नहीं होता है। व्यंजन संधि बहुत अपने आप में सरल टॉपिक होता है और इस टॉपिक को जो है आप लोग बेहतर ढंग से हमारे साथ साथ इसका रसपान करते रहिए और बड़े आनंद के साथ। कहते हैं ना कि भाई पढ़ाई जो होती है वो प्रेशर में नहीं की जाती है। पढ़ाई करने के लिए इंसान को लगन, देखिए जिंदगी में इंसान का यदि अगर टाइम पंचुअल है और आप रेगुलर हैं तो सफलता आपके साथ होगी। तो आप रेगुलर जो है आनंद के साथ हमारे साथ आनंद लीजिए और आनंद में सीखिए, है कि नहीं। प्रेशर में भैया पढ़ाई नहीं होती। प्रेशर में जो है ना केवल फौगा चलाया जाता है, कितना काम करना है ना। तो हम फौगा नहीं चलाना, दिमाग चलाइए हमारे साथ। आइए देखते हैं, कह रहा है कि नियम नंबर 5 क्या कहता है। वो कहता है यदि काचाटा तापा, ये भैया कह रहा है काचाटा तापा के बाद ना या मा वर्ग वर्ग आए तो फिर उसके बाद काचाटा तापा के स्थान पर, अर्थात उसी के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ग क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। उसी का पांचवा वर्ग जो है आदेश हो जाता है। तो क्रमशः क्या क्या बनेगा, का पांचवा अक्षर क्या होता है, अंगा, और चा का पांचवा अक्षर क्या होता है, इया, टा का पांचवा अक्षर क्या होता है, रा, ता का पांचवा अक्षर क्या होता है, ना, पा का पांचवा अक्षर क्या होता है, मा हो जाता है।
अर्थात का चाटा ता पा का अंगा इयारा नामा आदेश हो जाता है। ये नियम नंबर 5 कहता है कि भाई का चाटा ता पा का अंगा इयारा नामा यदि आदेश हो जाए तो वहां पर व्यंजन संधि होगा। नियम नंबर 5 यही कहता है। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो भाई क्या कहता है। यहां देखें, का चाटा तापा प्लस ना या मा पंचम वर्ग अर्थात पंचम वर्ग अंगा इयारा नामा ही आदेश होता है। जैसे आप यहां पे देखेंगे हाँ आ गया आपके बीच में। अब कह रहा है कि जैसे वाक प्लस मैं बराबर वांग्मय, क्या हो गया वांग्मय। अब देखो ये जो का है क्या है, का है, तो का का पांचवा अक्षर क्या होगा भैया, ओए का का पांचवा अक्षर क्या होगा, का का जो पांचवा अक्षर होगा वो अंगा होगा, क्या होगा अंगा होगा, है ना। का का जो पांचवा अक्षर होता है वो अंगा होता है, तो का का पांचवा अक्षर अंगा यहाँ पे आदेश हुआ अंगा। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है दिक प्लस नाथ बराबर दिगन्नाथ, अर्थात का अंगा आदेश हो गया है। नियम नंबर 5 यही कहता है ना, का चाटा तापा के बाद ये है ना यदि उसी का पांचवा अक्षर ही आदेश होता है जिसे हम लोग अंगा इया नामा कहते हैं। ओके चलिए अब इसमें हम जरा आगे देखेंगे क्या कहता है। हाँ आगे कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कह रहा है कि 60 प्लस मास बराबर षडमास, अर्थात 6 मास। षड यानी 6, मास यानी महीना, है ना, जो भी 6 महीना है। अब ये देखिए टा के स्थान पे क्या हो जाएगा रा, टा का पांचवा अक्षर क्या होता है रा, टा ठा डा ढा रा, तो पांचवा अक्षर देखो यहाँ पे आदेश हो गया है, तो ये क्या हो गया षडमास हो गया। अब यहाँ पे 60 प्लस मार्ग बराबर षडमार्ग हो गया, षड मार्ग हो गया, यहाँ पे टा का रा हो गया, ठीक है। 60 प्लस मुख बराबर षडमुख, क्या हो गया षडमुख हो गया, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। देखिए भाई अगर सीखते रहिए फिर झुमका और कंगना साथ में मिलेगा, है ना। पहले नौकरी उसके बाद जो है दूसरा चर्चा करना। नौकरी के लिए रात दिन जो है ना लगन लगानी पड़ती है, समझ रहे हैं, तब ना, नहीं तो यहाँ भौरी भाटा खाते खाते मस्त रहते हैं सब लोग। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि उन्नयन, एक शब्द है उन्नयन। उन्नयन में क्या करता है, जैसे ता है उत प्लस नयन, ता का पांचवा अक्षर क्या होगा, ता था दा धा ना होगा, क्या होगा ता था दा धा ना। नियम तो यही न बताया आपको कि उसी का पांचवा अक्षर जो है आदेश हो जाता है, तो ता का पांचवा अक्षर क्या होगा ना होगा। तो क्या ये ध्यान दे, यहाँ पे आधा ता है, जहां पे आधा ता रहता है इसका मतलब हलंत लगा है, तो हो गया व्यंजन। व्यंजन के बाद व्यंजन बराबर व्यंजन हो ही होगा, इतना नियम है। उसके बाद कहता है उन्नयन, देखो यहाँ पे ता का ना आदेश हो गया, एक ना यहाँ पे था ही, एक ना यहाँ पे लग गया, बराबर उन्नयन हो गया। उसी प्रकार जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, ये बहुत ही आईएमपी है, अर्थात इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। जगन्नाथ तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे यस टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सुन रहे हैं ए भाई साहब, सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझिए। तो उसी प्रकार जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे रटे रहते हैं। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है कि नहीं, तो इसमें नियम काम करे चाहो काम ना करे, लेकिन एक रट लिहो कि जगन्नाथ में व्यंजन संधि होगा, ठीक बा। चलो अब करा उत प्लस नति बराबर उन्नति, ता का पांचवा अक्षर क्या होगा भैया, ता का पांचवा अक्षर क्या होगा, ता था दाधा ना, यहाँ पे ना आदेश हो गया है, राइट। चलिए अब आगे देखें, कह रहा है कि पा प्लस मा। अब देखिए ये जो पा है, पा का अंतिम अक्षर क्या होगा, पा फा बा भा मा होगा, पा प्लस मा, पा की जगह माँ का आदेश हो जाता है ना। अप प्लस मैं बराबर अम्मय, अप प्लस मैं बराबर अम्मय। यहाँ पर एक पा है, पा फा बा, एक माँ यहाँ पे है, तो भैया आधा माँ बराबर पूरा माँ बराबर अम्मय, ठीक। चलो
देखो भैया, संधि बहुत सरल होता है और इसको जो है ना इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मजे में पढ़िए हमारे साथ, इसका आनंद लेते रहिए, है ना। तो संधि से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यूपी टीजीटी वाले सुन लो कि भैया संधि से कम इस बार 2025 का जो प्रश्न है आएगा, संधि से कम मान के चलिए, कितना कम तो 4 से 5 प्रश्न आना तय है। और व्याकरण का जो है 35 से 40 प्रश्न आना है। जिसका व्याकरण अच्छा होगा उसका बल्ले बल्ले होगा, है ना। क्योंकि व्याकरण रटने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज होती है ना। किसी किसी को समझने में सालों लग जाता है, किसी को समझने में 2 महीने लगता है। तो आप लोग जितना जल्दी समझ जाइएगा उतना जिंदगी आसान हो जाएगा, है ना। आइए समझिए, आसान करते हैं। कह रहा नियम नंबर 6 क्या कहता है, यदि ता या दा के बाद जब ला आता है तो ता या दा की जगह ला हो जाता है। कह रहा है कि जब ता या दा के बाद ला आता है तो ता या दा की जगह क्या हो जाता है, ला हो जाता है। हाँ, तो अर्थात में भैया हलंत लगता है। कभी कभी शुद्धि अशुद्धि में पूछ लेता है कि अर्थात क्या सही है, बताइए। ये अर्थात सही है, ये अर्थात गलत है देवी जी, है ना। अर्थात ऐसे लिखा जाएगा, अर्थात में हलंत लगता है। क्या लगता है, हलंत, तब शुद्ध माना जाता है ना। हाँ, तो इसी प्रकार जो है अर्थात। अब देखें, कह रहा है अर्थात ला का दित्त हो जाता है। क्या हो जाता है, दित्त। दित्त का मतलब दुइठु, दित्त का मतलब दुइठु। एक ही वर्ग जब आपस में मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, दित्त हो जाता है ना। अब देखो, कह रहा है दित्त हो गया, ल हो जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हो जाता है। जबरदस्ती नहीं होगा, बिना इच्छा के कुछ नहीं होता है। हाँ देखो, नियम क्या कहता है, कह रहा है कि ता या दा प्लस ला बराबर ला, और ला का भैया लह हो जाता है। अर्थात एक लाई एक ला ई बराबर ला, अर्थात आधा ला फिर पूरा ला, एक बार आधा ला फिर पूरा ला, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, दित्त हो गया, है कि नहीं। उसी प्रकार जैसे देखेंगे, कह रहा है कि उत, है ना, प्लस लास बराबर उल्लास। यहाँ पे जो उल्लास लिखा है हम देखेंगे, उल्लास, उत प्लस लाश, सॉरी क्या, उत प्लस लाश ना, उल्लास बनेगा। ये जो ता है, ता का क्या हो जाएगा आदेश, ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ता का ला हो जाएगा। ये ला ही है। अब क्या हो जाएगा, एक ला इसको उतार लीजिए आधा वाला, ये फिर पूरा ला है, उल्लास हो गया, है ना, उल्लास हो गया। यानी ता के स्थान पे ला आदेश होगा। क्या होगा, ता की जगह ला आदेश हो जाएगा, है कि नहीं। जिंदगी में इंसान बहुत प्रमोशन हो जाता है कि नहीं। तो आप देखते हैं, जैसे देखो ता है, ता का प्रमोशन किस में हो गया, ला में, अर्थात परिवर्तन हो गया। जैसे अभी हम स्कूल में पढ़ा रहे थे, आज कुछ लोगों को बताएं आप जो है बहुत अच्छे महिला हैं, तो बच्चे बोले गुरुजी हम महिला नहीं हैं। हम कहे कहाँ हैं, बोले नहीं, जिसकी शादी हो जाती उसको महिला कहते हैं। हम कहे बाप पागली, देखो महिला उसे नहीं कहते हैं। महिला समझ लो, वासुदेव नंदन प्रसाद में जाके देख लेना, उसमें बताया गया है कि भैया ये है महिला, अर्थात भले घर की स्त्री, है ना। भले घर की स्त्री को एक शब्दों में क्या कहा जाता है, महिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महिला, है ना, महिला। आप बताओ, हमने कहा बताइए, जो ट्रेन में लिखा रहता है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, अर्थात ये सीट महिलाओं के लिए है, इसका मतलब जिसकी शादी हो जाए वही बैठे उस पे, है ना। तो ऐसे कोनो बात नहीं। महिला का मतलब होता है कि जो भले घर की स्त्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं, महिला कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखो, उत का ला में प्रमोशन हो गया है, अर्थात परिवर्तन हो गया, ई बन गया उल्लास। अब जब एक ला था पूरा ला आ गया तो इसका क्या हो गया, दित्त हो गया। क्या हो गया, दित्त हो गया, है कि नहीं। तो दित्त हो जाना ही, ये नियम 6 नंबर यही कहता है।
ना, नियम नंबर 6 यही कहता है कि उसका हम द्वित्व कर देते हैं। जैसे उत प्लस लेख बराबर उल्लेख हो गया। अब देखो ये जो ता है, ता का ला में परिवर्तन हो जाता है। इतना बात समझ में आया? ता का ला में परिवर्तन हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे उत उल ई आधल्ला हो गया, परस ई अल्लाह है, उल्लेख हो गया, है ना। तो ये हो गया उल्लेख हो गया, अर्थात आधा और पूरा का क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है। उसी प्रकार उत्परस लंघन उल्लंघन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, IMP है भैया। उल्लंघन कई बार पूछा गया है और उल्लेख भी पूछा गया है, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए नियम नंबर 7 आपके समक्ष आ गया है। तो नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 क्या कहता है? आइए हम जरा देखते हैं कि भैया नियम नंबर क्या 7 होता है। एक मिनट आप लोग रुकेंगे, थोड़ा सा गला सूख गया है। हाँ हाँ भैया, आ जाइए, एक बार फिर से ध्यान लगाइए। आप लोग बड़े योद्धा हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। हाँ तो चलिए, नियम नंबर 7 कहता है यदि ता के बाद चा, जो हम गोल गोल कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ता के बाद चा या फिर छा आए तो ता के स्थान पर, किसके स्थान पर? ता के स्थान पर क्या हो जाता है? चा हो जाता है। अर्थात में हलंत लगा लीजिए भाई, टाइपिंग करने वाले से गलती हो जाती है ना। तो गलती होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है ना। जो गलतियों पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती करे तो इसे इंसान कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे द्वित्व चा हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वित्व चा हो जाता। द्वित्व का मतलब आप जान रही है ना, सब समझ रहे हैं ना भैया? द्वित्व का मतलब ही होता है कि दो हो जाना, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ता है या फिर ता प्लस चा या छा आए तो क्या हो जाएगा? चा आ जाएगा। ता का चा में आदेश होगा, ता का चा में आदेश होगा। आदेश का मतलब समझ रहे हैं ना? आदेश का मतलब परिवर्तन हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए अब देखो ये जो ता है, इच्छा में परिवर्तन कैसे होता है देखिएगा जरा। हाँ अब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे भैया उत प्लस चारण उच्चारण, देखेंगे उच्चारण कैसे होगा, कैसे दिखाते हैं आपको। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण होगा, है ना। तो उसी प्रकार क्या बनेगा? उच्चारण बनेगा। क्या बनेगा? उच्चारण। क्या बनेगा? उच्चारण बनेगा। ये जो चा है, नियम नंबर 7 कहता है कि भैया ता के स्थान पे चा आदेश हो जाता है। किसके स्थान पे? ता के स्थान पे चा का आदेश हो जाता है। जब चा का आदेश हो जाएगा देखिए क्या होगा। क्या आप देखिएगा, उत है, उत के जो ता है, ता के स्थान पे चा का आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चा का आदेश हो जाएगा। तो चा कैसे? चा आधा अर्थात हलंत पूर्व, है ना। इच्छा जो है जब आदेश हुआ तो हम देखेंगे उ है, इच्छा हम आदेश कर देंगे, चा आधा चा है। उसके बाद फिर चारण को हम लोग जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? चारण को हम लोग जोड़ लेंगे। ये हो गया उच्चारण, अर्थात व्यंजन के बाद व्यंजन के साथ मेल करा देने से उच्चारण हो गया। समझ में आया? यहाँ पे व्यंजन का व्यंजन से शादी करवाई दियो ना, तो ये व्यंजन संधि बन गया। अगर स्वर का स्वर से मेल करा दिया जाए तो स्वर संधि होता है। यहाँ पे जो मेल हम करवा रहे हैं कब्बे से, गला फाड़ रहे हैं, किसी और का नहीं, वर्गों को मेल करा रहे हैं। ठीक है, इस गलत फहमी मत रहिएगा। हाँ चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे उच्छिन्न, उत प्लस छिन्न बराबर उच्छिन्न हो गया। देखो ये जो ता है, ता के स्थान पे चा का आदेश हो जाता है, नियम तो यही कहता है। उसी हो गया महत प्लस छत्र बराबर महाछत्र हो गया, है ना। अब आइए हम नियम नंबर 8 की चर्चा आप लोगों से कर लेते हैं। नियम नंबर 8 क्या कहता है? हाँ देखें, नियम नंबर 8 कहता है यदि ता के बाद जा या फिर झा आए तो ता के स्थान पर जा हो जाता है। समझ में आया? यदि
ता के बाद जा आए या फिर झा आए तो इसी के स्थान पे भैया ता के स्थान पे जा हो जाता है। किसके स्थान पे? ता के जगह जा हो जाता है। अब क्या होता है? अर्थात जा का दित्व हो जाता है। क्या हो जाता है? जा का दित्व हो जाता है। जैसे देखो दित्य, दित्य का मतलब समझ रहे हैं ना, कब भाई समझा रहे हैं दित्य का मतलब क्या होता है, समझ में आया? दित्य का मतलब होता है कि जहां पे दो ठो आ जाए, एक ठो आधा दूसरा पूरा मिल जाए आपस में, उसे दित्य कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो जाता है, ता का जा में आदेश होगा। क्या होगा? ता का जा में आदेश होगा। नियम यही कहता है, ता का जा में आदेश होगा। यही इतना समझना है। चलिए देखें, यहां पर कह रहा है सत प्लस जन बराबर सज्जन। देखें यहां पे नियम होगा सत, क्या होगा? सत प्लस जन ना, ये जो ता है, ता के स्थान पे जा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जा आदेश हो जाएगा। जब जा आदेश हो गया भैया तो यही समझिएगा कि ये हो गया सा प्लस ये हो गया हमारा आधा जा, फिर ये हो गया पूरा जा, फिर हो गया ना बराबर सज्जन। क्या हो गया? सज्जन। नियम यही है कि ता के स्थान पे जा हो जाता है, तो ता के स्थान पे जा कर दीजिए ना, सत प्लस जन बराबर सज्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सज्जन बराबर पूछा जाता है। समझा भैया? अच्छा चला, अब ता का झा में देखिए, ता का झा में कैसे कहते हैं ना, ताका झाका, तो ताका झाका का मेल कराइए। देखिए यहाँ पे भी लिखा है ता, ये जो उत का है, उत में क्या है? ता है। तो देखेंगे उत प्लस झटिका बराबर उज्झटिका होता है। क्या होता है? उज्झटिका होता है। तो ये ता है, ता का जा में परिवर्तन हो गया, तो एक जा हो गया तो यहाँ पे दित्व हो गया। एक कहते ना, एक ठू आधा दूसरा पूरा बराबर दित्व हो गया, है कि नहीं? चलिए आगे देखेंगे। अब नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 क्या कहता है जरा देखेंगे आप लोग। हाँ भैया इधर आओ जी। नियम नंबर 9 कहता है यदि ता के बाद डा या ढ आए तो, यदि ता के बाद डा या ढ आए तो भैया ता की जगह, जगह मतलब समझ रहे हैं ना ए देवी, जगह का मतलब स्थान होता है, जगह पर डा, डा हो जाता है। अर्थात ये जो डा है, डा का दित्व डड या ड हो जाता है। यदि ऐसे भी बन सकता है या फिर ऐसे भी बन सकता है। चलिए ता के पास ड या फिर डा आएगा तो ये हो जाता है, आपको सिखा ही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उड्डयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। उत प्लस डयन बराबर उड्डयन होगा। देखिए जो ये ता है, ता में क्या हो गया? ता का हम नियम है कि भैया ता का क्या बन जाएगा? डा बन जाएगा। ता का डा बन जाएगा। ये जो आदेश हुआ है उत, देखेंगे उत का फिर ता का डा हुआ, डा हुआ ना, डा हुआ, फिर डयन का डा हुआ, है ना, उसके बाद यन हुआ, यन हुआ बराबर उड्डयन हुआ। क्या हुआ? उड्डयन। अर्थात ता का डा में परिवर्तन हो गया। राइट, ता का डा में परिवर्तन हो गया, तो यही है उड्डयन। चलिए नियम नंबर 10 क्या कहता है? चलिए नियम नंबर 10 कहता है यदि ता के बाद टा आए तो ता के स्थान पर टा हो जाता है। अर्थात टा का दित्व टट हो जाता है। ता का जो दित्व होता है वो टट हो जाता है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे ये जो ता है, ता प्लस टा बराबर टा या फिर टट हो जाता है। देखेंगे तट्टिका, एक शब्द लिखा है तट्टिका, जो भैया तट्टिका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि तट्टिका कई तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ता है, ता का क्या बनेगा? टा बनेगा। ता का क्या बनेगा? टा बनेगा।
तो यहाँ पे ता का टा आदेश हो गया है, ता का क्या हो गया है, टा आदेश हो जाने के कारण तत् प्लस टीका बराबर तट्टीका अर्थात व्यंजन संधि। अब नियम नंबर 11 क्या कहता है, नियम नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियम नंबर 11। चलिए, नियम नंबर 11 कहता है ये जो हलंत ता है, हलंत ता का मेल यदि सा, ई कौन सा सा है, इचु ऐसा नाम तालब सा है। कौन सा है, तालब सा है, बोलो कौन सा सा है, तालब सा है। तो तालब सा हो जाए तो ता के स्थान पर चा या सा के स्थान पर छा, कौन सा, तालब सा, तालब सा के स्थान पे छा हो जाता है, हो जाता है। जैसे देखेंगे ये जो तालब सा है, तालब सा के स्थान पर छा हो जाता है, क्या हो जाता है, छा हो जाता है। चा के बाद जो छा आता है वही छा हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग जो है आराम से, हाँ, तो ये जो तालब सा के बाद छा हो जाता है, राइट। चलिए अब आगे कहता है कि कहता भैया ता प्लस शा बराबर तच्छ, आधा चा और छा पे ये जो है लग जाता है, ठीक है। हाँ, रुके रहें आप लोग, बने रहें हमारे साथ। आइए हम ये इंपॉर्टेंट कुछ उदाहरण दिए हैं, इसको आपको देखना है बढ़िया से। कह रहा है कि उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। देखो ता का चा में परिवर्तन हुआ, अर्थात ता का जगह छा आया ना, ये छा है, क्या है, छा। तो भैया छा का ये जो सा है, ये सा देख लो, ये सा का चा में, ठीक है, ता का छा में परिवर्तन हो गया। अर्थात अब देखेंगे तो कह रहा उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास, फिर उत प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट, फिर सत प्लस शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। अर्थात यहाँ पे जो ता का चा और छा हो जाता है, ठीक है। चलिए नियम नंबर 12 नियम नंबर 12 क्या कहता है, जरा देखिएगा ध्यान से। कहता है ता का मेल यदि हा से हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, धा हो जाता है। जैसे ता के स्थान पे क्या, दा, या फिर दा नहीं होगा तो धा हो जाएगा, याद रखें, समझे। ता के बाद यदि दा बनेगा या तो दा नहीं बनेगा तो धा बनेगा, दो कंडीशन है, या तो दा बनेगा या तो धा बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, देखें क्या कहता है। कह रहा है कि उत प्लस हार बराबर उद्धार, उत प्लस हार बराबर उद्धार। ता का दा बनेगा या तो धा बनेगा, कह रहे ता का दा बनेगा, क्या बनेगा, दा बनेगा। उसी प्रकार उत प्लस हरण बराबर उद्धरण, यानी ता का क्या बनेगा, दा बनेगा या फिर धा बनेगा। तत् प्लस हित बराबर तद्धित, तत् प्लस हित बराबर तद्धित, समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है तद्धित। चलिए कह रहा है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आ जाए तो सा के स्थान पर, ये कौन सा सा है भैया जानते हैं, इसे हम लोग दंत सा कहते हैं। ये जो सा है ये कौन सा सा है, ये दंत सा है, समझ में आया, इसे हम दंत सा कहते हैं, राइट। कह रहा कि हाँ, यदि छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर किसी स्वर के आगे दंत सा आ जाए तो दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा अर्थात मूर्धा सा हो जाता है। जैसे आ के अलावा, आ के अलावा अन्य स्वर आए तो इस दंत सा का मूर्धा सा में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। चलिए देखते हैं परिवर्तन कैसे होता है, आइए परिवर्तन कराते हैं।
देखे भैया, अब कह रहा कि ई क्या है, एक स्वर है, सा क्या है, एक व्यंजन है कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने आया है, अभिषेक। क्या, अभिषेक। अभिषेक कई परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, यस टेट, सुपर टेट, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में अभिषेक शब्द पूछा गया है। इस पे जोर दे के इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ई जो सा है वो किस में परिवर्तन होता है, आइए हम देखते हैं। कहा गया है कि अभि प्लस शेक बराबर अभिषेक। अब देखेंगे ये जो हमारा दंत सा है, नियम यही था कि मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। दंत सा किस सा में परिवर्तन हो जाता है, मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या, अभि, अभि प्लस शेक, अभि प्लस शेक। अब देखेंगे ये जो सा है, दंत सा किस सा में परिवर्तन होता है, मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे अभी हो गया, क्या हो गया, अभी हो गया। अब ये जो दंत सा है, दंत सा को हम लोग मूर्धन्य सा में परिवर्तन करेंगे, है कि नहीं। क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, नहीं हो जाता है, नियम है ना। और का यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो गया अभिषेक। क्या हो गया, अभिषेक हो गया। समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पे नि प्लस सिद्ध बराबर निषिद्ध। उसी प्रकार बी प्लस शम बराबर विषम, बी प्लस शम बराबर विषम। यहाँ पे देखिए ये जो दंत सा है, दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, नियम यही कहता है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे उ है, स्वर है, उसके बाद व्यंजन आ गया। यहाँ पे देखेंगे ये जो दंत सा है, क्या है, दंत सा है, दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात सु प्लस न सु प्लस सुप्त बराबर सुषुप्त, सु प्लस सुप्त बराबर सुषुप्त, ये हमारा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नियम नंबर 14, नियम नंबर 14 क्या कहता है, ये कहता है कि भैया री, रा, सा, कौन सा सा, ये मूर्धन्य सा के बाद ना आए तो इसके बीच में कोई स्वर का वर्ग का, कौन सा वर्ग का वर्ग का, पा वर्ग का, हाँ, अनुस्वार, का वर्ग का, पा वर्ग का अनुस्वार, या वाह में से कोई वर्ग आए तो ना के स्थान पर रा हो जाता है, ना के स्थान पे रा हो जाता है। अर्थात आप जानते हैं कहीं कहीं ना का प्रयोग और कहीं कहीं रा का प्रयोग होता है। अब तो देखेंगे कह रहा है कि इनमें से कोई आएगा तो ना के स्थान पर रा में परिवर्तन हो जाता है। चलिए कैसे परिवर्तन होता है, देखो भैया, ना की जगह रा में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो भर प्लस अन बराबर भरण, ये जो ना है, ना का रा में आदेश हो जाता है। देखो भैया ये हो गया भर प्लस अन, ठीक है, अन हो गया। लेकिन अन की जगह जो है ये आंग शब्द है, क्या है, आंग है। तो आंग जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं, सार्थक शब्द नहीं समझ में आ रहा है, अन है। तो इसी का जब हम शब्द बनाएंगे तो जो ना है वो रा में परिवर्तन हो जाएगा। देखो ये भा है, फिर रा है, फिर आ इसमें लग गया, फिर रा, ये जो ना है, ना के स्थान पे रा आदेश हो जाएगा, हो जाएगा भरण। क्या हो जाएगा, भरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे भूष प्लस अन बराबर भूषण, फिर राम प्लस अयन बराबर रामायण, रामायण, राम प्लस अयन बराबर रामायण। ये जो ना है भैया, ना का रा में आदेश हो जाता है। परि प्लस मान बराबर परिमाण, परि प्लस मान बराबर परिमाण, यानी ना का रा में आदेश हो जाता है। आदेश इसलिए होता है क्योंकि उसी जो पांचवा अक्षर है, कौन सा अक्षर है, पांचवा अक्षर है ना, उसी का क्या है, पांचवा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम है, नियम के अनुसार चलना है,
इसमें अपने से जबरदस्ती नहीं करना है। तो देखेंगे उसी प्रकार कह रहा है कि री प्लस ना बराबर ऋण हो गया। अगर हम इसी को कह देते, ये जो ना है, ना का अगा में परिवर्तन हो जाता है, नियम ही है, आप समझ रहे हैं। अगर हम इसी को लिख दें कि री न ऋण, तो ऋण जो है सार्थक शब्द समझ में नहीं आता है। कौन सा आता है? ऋण, यानी ना के स्थान पे रा का आदेश हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नियम नंबर 15 पे। एक ही वीडियो में आपको जो है व्यंजन संधि पूरा पढ़ा देंगे, और जितना एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसी एग्जाम्पल में सारे प्रश्न फंस जाने हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, यहीं से तमाम जो भी एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल सेम टू सेम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब तो भैया जो है नियम नंबर 15, नियम नंबर 15 क्या कहता है? कहता है यदि दा के बाद का, खा, ता, था, पा, फा, सा, सा अर्थात इकवन सा, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा आया हो तो तब दा के स्थान पर ता आदेश हो जाता है। दा के स्थान पे ता हो जाता है। अब देखेंगे करा कि दा प्लस खा, ता, था, पा, फा, तालबशा, मूर्धशा, दंतशा, हा आता है, तो भैया इसके स्थान पे ये क्या हो जाएगा? ता आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता आदेश हो जाएगा, है ना। जैसे अब देखेंगे इसमें हम जरा ऊपर चलिए जरा भाई। हाँ, अब देखिए इसमें कह रहा है कि उद प्लस कट बराबर उत्कट। देखेंगे ये जो दा है, दा के स्थान पे ता आदेश हो गया है। देखिए दा के स्थान पे ता, नियम है कि भाई दा के स्थान पे ता आदेश हो जाएगा। उद प्लस कट बराबर उत्कट, फिर उद प्लस कृष्ट बराबर उत्कृष्ट, है कि नहीं। ये जो दा है ये ता में परिवर्तन हो गया है। नियम यही कहता है तद प्लस काल बराबर तत्काल। तत्काल इंपॉर्टेंट है, IMP भैया इसको नोट कर लीजिएगा। तद प्लस काल बराबर तत्काल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सत्कार, वही नियम लगेगा इसमें भाई, दा के स्थान पे ता आदेश हो गया है कि नहीं। तो भैया सद क्या हो गया? सद प्लस कार बराबर सत्कार, फिर तद प्लस क्षण बराबर तत्क्षण। उसी प्रकार उद प्लस क्षिप्त बराबर उत्क्षिप्त। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो है आगे देखते हैं। विपद प्लस ती बराबर विपत्ति। क्या? विपद प्लस ती बराबर विपत्ति। उसी प्रकार उद प्लस तीर्घ बराबर उत्तीर्ण। जो उत्तीर्ण शब्द है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शब्द है। ये पूछा जा सकता है जो है अगली परीक्षाओं में। चलिए उसके बाद क्या हुआ? यही हुआ ना, उद प्लस तम बराबर उत्तम। उत्तम भी प्रश्न पूछा गया कि भाई उत्तम में कौन सी संधि है, तो उत्तम में भैया व्यंजन संधि है। और उसके बाद इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस तम बराबर उत्तम, है ना। उसी प्रकार स्थान है ना, उद प्लस स्थान बराबर उत्थान होगा। क्या होगा? उत्थान हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब देखेंगे इस नियम में कुछ थोड़ा सा अपवाद देखेंगे आप लोग। जो है कह रहा कि यह इस नियम का अपवाद है। कह रहा है यह इस नियम का अपवाद है, क्योंकि इसमें दा के साथ साथ सा का भी लोप हुआ था, यानी दा के साथ सा का लोप हुआ था। फिर कह रहा है कि जैसे उद प्लस पन्न बराबर उत्पन्न, है कि नहीं। दा का ता में परिवर्तन हुआ, दा का ता में परिवर्तन हुआ तो हो गया उत्पन्न। उत्पन्न में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। उसी प्रकार तद प्लस पुरुष बराबर तत्पुरुष। क्या हुआ? तत्पुरुष। ठीक है, चलिए
उसी प्रकार तद प्लस सम बराबर तत्सम हो गया। उद प्लस शाह बराबर उत्साह हो गया। अब नियम नंबर 16, नियम नंबर 16 क्या कहता है, जरा देखिएगा। ये कहता है कि भाई किसी भी स्वर के बाद छा आने पर छा के पहले चा लग जाता है। कह रहा है कि किसी भी स्वर के बाद छा आने पर छा के पहले चा लग जाता है। जैसे परिच्छेद छा के पहले चा लग जाता है। क्या लग जाता है? छा लग जाता है। चलिए देखते हैं कैसे लगता है। जैसे परिच्छेद हो गया, हाँ आ गया भाई परिच्छेद, है ना। देखिए ई है परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद। नियम तो यही कहता था कि इसके स्थान पर यानी छा के पहले क्या आ जाएगा? चा आ जाएगा। छा के पहले चा आ जाएगा, परिच्छेद हो गया। उसी प्रकार ये जो छा है, छा के पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे चा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चा आदेश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो गया प्रति, क्या हो गया? प्रति। ये चा है, ये है तो चा लिख लो, चा आधा है, फिर छा है यानी छा के बाद चा आदेश हो जाएगा, है ना। प्रति छाया, क्या हो गया? प्रति छाया, है ना। छा के पहले चा का आदेश होता है यानी परिच्छेद। और प्रति छाया में भी कौन सी संधि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे व्यंजन संधि होगा, है कि नहीं। चलिए अनुच्छेद, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद हो जाएगा। अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद हो जाएगा। उसके बाद आ गया आपका आ प्लस छादन, इंपॉर्टेंट शब्द है। आ प्लस छादन बराबर आच्छादन ना। चा के पहले, छा के पहले चा का आदेश हो गया है, समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार आ प्लस छादित, आ प्लस छादित बराबर आच्छादित, है कि नहीं। आ प्लस छादित बराबर आच्छादित हो गया। चलिए स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद, वही चा का छा के आदेश हुआ, वो एक ही बात हुआ, है कि नहीं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी का आज जो है व्यंजन संधि समाप्त हो गया। अब विसर्ग संधि की चर्चा हम आप लोगों से करेंगे अगले वीडियो में। आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है व्यंजन संधि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सब एक एक एग्जाम्पल को बढ़िया से लिखिएगा, 2-4 बार उसका रिवीजन करिएगा। और यही सारी एग्जाम्पल आते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें, आपका शुक्रिया। भगवान आप सभी का कल्याण करें। तब तक के लिए धन्यवाद।